Hello student, good morning. How are you? You are fine. Students, आज अपना जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनमें दोहरा निषेचन होता है। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, यानी कि पौधे के किस भाग में होता है। जो पौधे के फ्लावर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी मीन्स अंडाशय, ठीक है। जो एक फीमेल पार्ट होता है, उस ओवरी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है, ये बहुत सिंपल है और ये बहुत पहले मैं बता चुका था फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब देखो, जो ओवरी होती है, उस ओवरी की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देखो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जहाँ पर अंडाशय होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, जिसको गैनेशियम या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। उसी के लोअर वाले पार्ट में अंडाशय होता है और उस अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड। ये क्या है, ओवुल या बीजांड की संरचना दे रखी है, ठीक है। अब इसके बीच में एक जो स्ट्रक्चर दे रखी है, यह है एम्ब्रियो सैक। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन एक ये आता है, मैं बाद में डायरेक्टली बता दूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि एम्ब्रियो सैक क्या है, ठीक है। तो ये एक फीमेल गैमेटोफाइट्स है। इसमें 8 केंद्रक और 7 कोश की संरचना पाई जाती है, ठीक। इससे पहले इसकी बेसिक चीज ले लेते हैं, मैं आपको बता दूं। देखो, जहां नीचे की ओर अंडाशय से एक प्लासेंटा से लगा होता है, वो वाला भाग इसका फीनिकिल्स कहलाता है। इसके अपर वाला भाग ये हिलेम कहलाता है, ठीक है। और ये जो संरचना होती है, बीच बीच में गोल टाइप की संरचना होती है, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, अभी मैंने बोला था। और इसके बाहर की ओर, ठीक है, ये लेयर टाइप की होती है, ठीक है। और इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, इंटेगुमेंट्स, अध्यावरण, ठीक है। तो ये इंटेगुमेंट्स वाला पोर्शन होता है। इसके ऊपर एक ये न्यूसेलस वाला पार्ट कहलाता है, इसमें सेल्स होती है प्रोटीन्स काम करती है। सबसे ऊपर की ओर, यानी कि इसके जो यग एपरेटस होता है, इसको बोलते हैं पूरे, इसको यग एपरेटस। इसके ऊपर ठीक अपोजिट साइड में एक भाग होता है, इसको बोलते हैं चलेजा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये लिखा नहीं है, लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार ये वाला भाग कहलाता है, ठीक है। जहाँ पर ये नीचे की ओर 3 सेल्स होती है माइक्रोपाइल की तरफ, वहां पर एक सेल होती है, इंपॉर्टेंट एक सेल होती है। दूसरी जो सेल होती है, इसको एसेसरी सेल्स या फिर कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 सेल्स होती हैं, वो कहलाती हैं बाइपोलर न्यूक्लियाई, द्विध्रुवीय कोशिकाएं। और इसके ऊपर की ओर, यानी कि चलेजा वाले पार्ट की सेल्स होती है, उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब देखो, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मैंने बताया था किसमें होता है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब, एंजियोस्पर्म कैसे पौधे होते हैं, जिसमें फूल फल बनते हैं, वो सब आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो, ये जो हिस्सा ये दिख रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका नाम है पॉलन ट्यूब। मीन्स पराग नलिका की बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है। आपने कभी अगर परागकण पढ़ा होगा तो इस तरह की संरचना मैंने पहले बताई थी। मान लो ये परागकण है, तो परागकण जब स्टिग्मा पर बैठता है, ठीक है, तो इस तरीके से नीचे को बढ़ती है पॉलन ट्यूब। वही पॉलन ट्यूब नीचे डेवलपमेंट करते हुए बढ़ती रहती है, और डेवलपमेंट करते करते ही कहाँ आ जाती है, माइक्रोपाइल तक आ जाती है। माइक्रोपाइल की तरफ पहुंचते समय इस पॉलन ट्यूब में 2 केंद्रक होते हैं, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। जिनमें से एक जो केंद्रक होता है उसको जर्नेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एक केंद्रक होता है, जैसे यहाँ से निकलता है, तो निकलने के बाद यानी कि इस यज्ञ किसका वाली सेल से मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एक फर्टिलाइज हो जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रुथ या वास्तविक निषेचन। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक या ट्रुथ निषेचन। दूसरा इसका केंद्र किसके होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है। फिर इन तीनों में फ्यूजन हो जाता है, ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन,
क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिसंलयन। यहाँ पर देखो 3 केंद्र हो गए, 1 2 3, 3 केंद्र हो गए, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान समझना, एक जो एक सेल है इसका ये वाला न्यूक्लियस है और दूसरा इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है ये वास्तविक निषेचन, या इसको बोलते हैं सत्य निषेचन, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पॉलन ट्यूब का एक केंद्र का आया था जिसको जर्नेटिव न्यूक्लियस कहते थे, वो यज्ञ सेल से मिला, यज्ञ सेल से मिलने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजर हो गया, इसको बोलते हैं सत्य निषेचन। दूसरा इसका केंद्र किसके साइटोप्लाज्म में फ्री हो गया और फ्री होते होते बाइपोलर न्यूक्लियस की तरफ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये केंद्र मिला जाकर के यहाँ पर बनता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस तरीके से कैसे 2 बार निषेचन होता है, ठीक। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये मैं आपको चलो लिख के बता रहा हूँ। देखो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें पहला होता है ट्रुथ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, एक सेल होती है, ठीक है, और दूसरा होता है जर्नेटिव न्यूक्लियस, क्या होता है, ठीक, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है और इसी को बोलते हैं ट्रुथ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, इसमें ये होता है बाइपोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं, बाइपोलर न्यूक्लियाई प्लस वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये शॉर्ट मैंने लिख दिया, जो पूरा लिख दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2n हो गया और यहाँ पर प्लस n हो गया, इस तरीके से बन गया 3n, और 3n संरचना क्या कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन, क्या कहलाती है, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। त्रिसंलयन, ये क्या कहलाएगी, त्रिसंलयन, और ये क्या कहलाएगी, ट्रुथ या वास्तविक निषेचन। इस प्रकार से एक निषेचन आपका ये हो गया, एक निषेचन ये हो गया, तो पहला वाला और दूसरा वाला ये दोनों निषेचन जब बनते हैं तो इसी को बोलते हैं फिर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसकी खोज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हुआ था जिसको बोलते हैं नवास्चिन, क्या नाम था इसका, नवास्चिन साइंटिस्ट था। इस नवास्चिन साइंटिस्ट ने सन 89 इसमें जो पौधा होता है फ्रिटलेरिया, ठीक है, और लिलियम, इन दोनों पौधों में इसकी खोज की थी। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ये उन्होंने डिस्कवरी की और फिर ये पाया गया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि किन पौधों में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन बनता है कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन में बाइपोलर न्यूक्लियाई और प्लस वेजिटेटिव न्यूक्लियाई ये दोनों मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ट्रिपल फ्यूजन का भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर में इससे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। तो ट्रिपल फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ठीक, स्पेस कम है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जो ट्रिपल फ्यूजन है उससे बनता है एंडोस्पर्म, क्या बनेगा, क्या बनेगा इससे, एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं भ्रूण कोश, ध्यान रखना, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा इससे, भ्रूण कोश। और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जो ट्रुथ फर्टिलाइज होता है, उससे क्या बनता है, यहाँ पर जो संरचना मैंने बताई थी वो बनता है जाइगोट। इससे क्या बनेगी, जाइगोट। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म हमेशा क्या होता है, 3n, ट्रिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर का एक पूछा जाता है कि पौधे की कौन सी स्ट्रक्चर है या पौधे का कौन सा भाग है जो त्रिगुणित होता है, तो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। अब एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, जैसे कि इससे नाम सा है,
देखो भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म, भ्रूण मीन्स यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है जो सीड की, यानी कि सीड डेवलपमेंट होने से पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स करने का काम किसका होता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का काम होता है। दूसरा ही जायगोट, जब एम्ब्रियो बनेगा सीड का फॉर्मेशन होगा तो सीड के फॉर्मेशन के लिए जायगोट इज मस्ट, जायगोट का निर्माण बहुत जरूर होता है। ठीक है, तो इस तरह की ध्यान रखना। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक तो ट्रुथ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका ट्रुथ फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, देखो एक मैंने लिख दिया ट्रुथ फर्टिलाइजेशन और प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन ये दोनों क्या बनते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रुथ फर्टिलाइजेशन यानी कि 2n वाली स्ट्रक्चर हो गई या ट्रिपल फ्यूजन वाली 3n स्ट्रक्चर हो गई। ठीक, ये भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाइगोट की वो कौन सी स्ट्रक्चर, या इसमें पूछा जाता है जो एम्ब्रियो सेट होता है इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स बनती हैं। देखो इसमें 8 केंद्रक और 7 कोश की संरचना होती है। या एक नंबर पूछा जाता है कि प्लांट्स का कौन सा भाग 7 कोश की तथा 8 केंद्र की वाली संरचना होती है, तो एम्ब्रियो सैक ही होता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट।